भाई अब सुनते जाओ, जब मैं यहां तक ले आया तो एक छोटा सा वाकया सुनते जाओ जिसे मिंबर से नहीं सुनाया जाता। भरा हुआ मजमा है साहब किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का, और दरमियान में पैगंबर बैठे हैं मस्जिद में, और एक शख्स दरवाजे से दाखिल हुआ और उसने वहां से आवाज दी। मिंबर से क्यों नहीं इस वाक़े को बयान किया जाता, उसका एक सबब है, और वो सबब पढ़े लिख के समझ जाएंगे। उसने कहा या रसूल अल्लाह, वहां से दरवाजे मस्जिद से बोला, या रसूल अल्लाह, आपने कहा कि जुआ छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। आपने कहा शराब छोड़ दो, मैंने शराब छोड़ दी। आपने कहा हराम गोश्त छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। लेकिन या रसूल अल्लाह, फला गुनाह की आप मुझे इजाजत दे दें। उस गुनाह का तस्करा है, मैं उसे बयान नहीं कर रहा हूं। फला गुनाह की मुझे इजाजत दे दें। साहबे किराम ने आस्तीनें चढ़ा ली। कितना बदतमीज है, कितना बेहुदा है। अजीब वाक़या है जो सीरत की किताबों में है, और इस काबिल है कि तुम इसे जहन में रखो। कोई मारने के लिए आगे बढ़ा, रसूल ने कहा नहीं, रुक जाओ, इसे मेरे पास आने दो। आया, कहा क्या कहता है? कहा या रसूल अल्लाह, आपने कहा गीबत मत करो, मैंने छोड़ दी। आपने कहा झूठ मत बोलो, मैंने झूठ छोड़ दिया। आपने कहा सुअर मत खाओ, मैंने छोड़ दिया। आपने कहा शराब मत पियो, मैंने शराब पीनी बंद कर दी। आपने कहा जुआ मत खेलो, मैंने जुआ खेलना बंद कर दिया। बस या रसूल अल्लाह, फला गुनाह की मुझे इजाजत दे दें। कहा दे दूं? देखो अब यह है रहमतुल लिल आलमीन, यह है अखलाक मोहम्मदी। देखो बुला के बिठा लिया, करीब बिठा लिया। कहा कि दे दूं? कहा कि या रसूल अल्लाह, इसीलिए हाजिर हुआ हूं। कहा अगर तुझे इजाजत दे दूं तो जाती तो नहीं होगी, वो पूरी उम्मत के लिए होगी। तो तू जो सुलूक दूसरे के नामूस के साथ करेगा, दूसरे वही सुलूक तेरे नामूस के साथ करेंगे। कहा या रसूल अल्लाह, ये तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। कहा यही तो सिखलाने आया हूं कि जो एहतराम चाहता है वो एहतराम कर। जो एहतराम चाहता है दूसरे अपने लिए, वही एहतराम दूसरे को दे। और उसके बाद बिठा लिया अपने पास। उसके बाद हाथ बुलंद किया, कहा अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बहू, परवरदिगार इसके दिल को पाक कर दे। अल्लाहुम्मा फिर ज़ंबहू, मालिक इसके गुनाहों को बख्श दे। परवरदिगार इसके दिल को पाक कर दे, मालिक इसके गुनाहों को बख्श दे। गया और पाकीज़ा होके गया। बिठा लिया था, यानी बतला दिया कि जिसके सुधरने का इम्कान हो उसे बिठाते हैं, जिसके सुधरने का इम्कान ना हो उसे उठा देते हैं। पहुंच गई? बड़ा अजीब वाकया है ना, बड़ा अजीब वाकया है। अब उसी मेरे मोहम्मद के किरदार का दूसरा वाकया, हजारों मरतबा तुमने सुना है, लेकिन जरा रिजल्ट तो लेते जाओ। पैगंबर अकरम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में बाहर निकल कर ये कहते हैं कि अगर किसी की कोई बात मेरे जिम्मे हो तो मैं उसे अदा करने के लिए तैयार हूं। याद है? सबको याद है वाकया, सबको याद है। अच्छा, जब सबको याद है तो वाकया बयान करने से फायदा क्या है? वाकया नहीं बयान करूंगा, मैं तो नतीजा दूंगा, लेकिन ये बच्चे तो समझ लेना बात को। बड़ा हुआ मजमा है, बड़ा हुआ मजमा, और पैगंबर कहते हैं किसी का हक अगर मेरे ऊपर है तो वो हक ले ले। अब मैं दुनिया से जाने वाला हूं। भरे मजमे से अर्शद उठ के खड़ा हो गया। जो रसूल को देखे, जो रसूल की बात सुने, जो रसूल के जमाने में हो और सोबत रसूल से फैज़याब हो, वो है रसूल का साथी। क्या कमाल, क्या फजीलत है, क्या शरफ है। भरे मजमे से एक शख्स उठ के खड़ा हो गया और कहने लगा या रसूल अल्लाह, एक जंग में आप तशरीफ ले जा रहे थे और आप अपने नाके पे सवार थे और नाका चलने में सुस्ती कर रहा था, तो या रसूल अल्लाह आपने अपने ताजियाने से नाके को मारा और गलती से वो ताजियाना मुझे लगा, गलती से। यानी जमाने रसूल ही में यह अकीदा बन गया था कि रसूल गलती कर सकता है। भाई सुनना खुदा की कसम, अब तो दामन वक्त में बहुत ज्यादा गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन अब रुके रहो। ये क्या अकीदा है भाई कि रसूल गलती कर सकता? भाई ये क्या अकीदा हो गया भाई? अजीब अजीब बात है भाई। 30वें पारे में है, लेकिन इब्तिदाई सूरा है, क्या भूल गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका
बेअसहाबिल फील अलम यजअल कैदहुम, कहीं से आवाज नहीं आई, फी तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बेहिजारतिन मिन सिज्जील वजअलहुम कास्फिन माकूल। हबीब क्या तूने नहीं देखा भाई, ये छोटा सा सूरा हाथी वालों का सूरा, लेकिन ये छोटा सा सूरा मुझसे भी तो सुनते जाओ। अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिअसहाबिल फील, भाई जिस सन में वाकया हुआ है उसी सन में रसूल पैदा हुए, और मेरा अल्लाह कहता है हबीब क्या तूने नहीं देखा। बहुत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा है, क्या तूने नहीं देखा। अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिअसहाबिल फील, हबीब क्या तूने नहीं देखा कि तेरे अल्लाह ने हाथी वालों का अंजाम क्या किया। क्या क्या हबीब तूने नहीं देखा कि तेरे अल्लाह ने हाथी वालों का अंजाम क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उनके मकर को और उनके मंसूबे को पारा पारा करके नहीं रख दिया। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, उस अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदे भेजे, गरोह दर गरोह। अबाबील परिंदे का नाम नहीं है, तुम्हारी जबान में अबाबील एक परिंदे का भी नाम है, लेकिन कुरान में जो लफ्ज अबाबील इस्तेमाल हुआ इसके मानी गरोह दर गरोह नहीं, अबाबील गरोह दर गरोह, झुंड, उसके बाद दूसरा झुंड, उसके बाद तीसरा झुंड। अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, गरोह के गरोह आए परिंदे। वे किन पे आए? हाथी वालों पर। अच्छा, हाथी की जसामत दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे तनोतोष वाला जानवर, और मुकाबले में छोटे छोटे परिंदे। अच्छा, तो तुम्हारा अल्लाह तो बड़ा कादिर मुतलक है ना, क्या जितने बड़े हाथी अबरहा लेके आया था उससे बड़े हाथी अल्लाह बना के भेज नहीं सकता था? दे सकता था। एक सवाल है, एक कॉमन सेंस का सवाल है, और नौजवानों के जहनों में पैदा कर रहा हूं ये सवाल कि भाई अबरहा हाथी लेके आया है, वाकई सबको मालूम है अबरहा लाया है बड़े बड़े हाथी। अच्छा, जब हाथी लाया है तो अब अल्लाह को तो यही चाहिए था कि उससे बड़े डबल हाथी मुकाबले पे आ जाते, मजा आता ना। कहा नहीं नहीं, वो हाथी लाया है और इधर छोटे छोटे परिंदे और उनके पंजों में छोटी छोटी कंकरियां, ताकि सीरत खुदा समझ में आ जाए कि जब बड़ों को दलील करवाता है छोटों से दलील करवाता है। समझ रहे हो इंसानियत? पूरी पूरी इंसानियत की तारीख है, पूरी इंसानियत की तारीख है, तवज्जो है, पूरी इंसानियत की तारीख है कि जब भी किसी बड़े को जलील करवाया छोटे से जलील करवाया। ठीक है ना भाई, ये सूरह फील समझ में आ रहा है। अच्छा, तो अब छोटे छोटे मुन्ने परिंदे और उनके पंजों में छोटी छोटी कंकरियां, जब परिंदे आए तो ये सोच के वापस चले जाते कि भाई हम इनका क्या बिगाड़ सकते हैं। रुके रहो रुके रहो रुके रहो। अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, अल्लाह ने उन्हें भेजा। अरसला, अल्लाह ने उन्हें भेजा। अलैहिम, हाथी वालों पर। तैरन, छोटे परिंदे। अबाबील, गरोह दर गरोह, फौज दर फौज आए। तो नन्हे नन्हे परिंदे और उनके पंजों में नन्ही नन्ही कंकरियां, ये सोच के इन हाथियों का, लेकिन ये तय हो गया कि जिसे अल्लाह भेजे वो हुक्म खुदा के बगैर मैदान नहीं छोड़ा करता। बस मैंने बड़ी ज़हमत दी अपने सुनने वालों को। अब मुझे वापस जाना है उस वाक़े की तरफ, लेकिन अब मैं क्या करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसला, परिंदे भेजे। भाई अजीब बात है,
परिंदे किसने भेजे? अल्लाह ने। अगर कहीं और से आए होते और अपनी मर्जी से आए होते तो अब्राहा की फौज पे गिराने के बजाय कहीं और गिरा के चले जाते। भाई यही तो लाना था अपने सुनने वालों को। भाई जरूरी है कि अब्राहा की फौज पर कंकरियां गिराए? भाई कहीं और गिरा के चले जाते। कहा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा भाई क्यों? कहने लगे परिंदे अल्लाह के भेजे हुए थे, तो अल्लाह का भेजा हुआ परिंदा तो गलती न करे और अल्लाह का भेजा हुआ रसूल गलती करे। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे खुशनूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। ये अजीब अजीब मरहला फिक्र है जहां मैं अपने सुनने वालों को लेके आ गया तो कुरान पढ़ा हुआ था, रसूल के जमाने का था, और कह रहा है कि या रसूल अल्लाह आपने मारा तो था, ठीक है, जानबूझ के मुझे नहीं मारा, मारा तो था नाके को, लेकिन गलती से वो मुझे लग गया। तो कुरान तो पढ़ा हुआ था, ये सूरा भी पढ़ा होगा, तो जरूरी नहीं है कि कुरान पढ़ने के बाद समझ में भी आ जाए। इसीलिए तो वारिस की जरूरत है ना, इसीलिए वारिस की जरूरत है। तो अब जाहिर है कि मेरे पास अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, लेकिन रुके रहो, यह वाकया तो मुकम्मल हो जाए। कहा कि अच्छा तू अपना बदला ले ले। कहा कि या रसूल अल्लाह जिस ताजियाने से आपने मारा था वो ताजियाना घर से मंगवाएं। ताजियाना आ गया, ठीक है ना। कहा या रसूल अल्लाह जब आपका ताजियाना मेरे बदन पर लगा तो उस वक्त मेरे बदन पर कमीज नहीं थी। वाकया मशहूर है, बहुत मशहूर वाकया है। ताज्जुब हो रहा है उस इंसान पर या नहीं हो रहा है ना? उस इंसान पर ताज्जुब हो रहा है, मुझे उस पर ताज्जुब नहीं हो रहा है। ताज्जुब उन लोगों पर हो रहा है जो सुन रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब देखो अजीब बात है, मुझे ताज्जुब उस पर नहीं है, उन लोगों पे ताज्जुब है। बस मेरी तकरीर अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो जाएगी। उन लोगों पे ताज्जुब है जो सुन रहे हैं और उसे उसकी गुस्ताखी की सजा देने के लिए आमादा नहीं है। अच्छा बताओ, रसूल तो आलिमुल गैब है ना? अच्छा भाई छोड़ो थोड़ी देर के लिए कि वो आलिमुल गैब है या नहीं है, मेरा अकीदा तो है कि है। लेकिन जो लोग नहीं मानते रसूल को आलिमुल गैब, उनसे इल्म था या नहीं? तो रसूल जान रहे थे कि वो झूठा है, उसके बावजूद ताजियाना मंगवा दिया। रसूल जान रहे थे ना कि वो झूठा है, कह देते कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई वाकई नहीं हुआ। वाकई ऐसा कोई वाकई नहीं हुआ था। उसने खुद कहा बाद में उसने खुद कहा, और अभी मैं उस वाकई को मुकम्मल करूंगा, लेकिन ये जुमला सुनते जाओ। तो रसूल कह देते कि ये झूठा है, इसकी बात गलत है। नहीं कहा रसूल ने, उम्मत को बतलाना यह था कि मैंने तुम्हारे झूठे को नहीं झूठलाया, तो तुम मेरे सच्चे को मैं झूठला देना। मैंने अजीब मरहले फिक्र है, जिस मरहले फिक्र पर आज बात को रोकना चाह रहा हूं। ताजियाना आया, रसूल ने लिबास मुतहर को उठाया और वो दौड़ता हुआ आया, और आने के बाद उसने अपने लब मोहरे नबुवत पर रख दिए। खुश अकीदा था, उसका दिल चाह रहा था, उसने एक भोंडा तरीका इस्तेमाल किया। उसका दिल चाह रहा था कि वो अपने होठों को मोहरे नबुवत से मस करे, अपने लब मोहरे नबुवत पे रख दे। सहाबी है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। चलो थोड़ी देर के लिए इस तरीके को कमेंट कर लो, लेकिन जज्बा अच्छा है, जज्बा अच्छा है। क्या चाहता है कि मोहरे नबुवत पर उसके
ہوٹ آ جائے. بھائی صحابیت میں اور امامت میں فرق یہی ہے کہ صحابیت کی معراج ہے کہ مہر نبوت پہ ہوٹ آ جائے, اور امامت کی معراج ہے کہ مہر نبوت پہ کھڑی ہو جائے.